हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में बताने जा रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम आपको बताए थे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो बिना समय को गंवाते हुए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है और उसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे हमने आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात अब हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हमने लिखा हुआ है देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इन ए सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। मैंने ये जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं ये मैंने सारा चीज लिख दिया हुआ है। पहले लिखे हैं डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड अथवा मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर इसका अर्थ होता है निर्धारित करने वाले शब्द, क्वालिफायर विशेषता बताने वाला शब्द, हेड वर्ड या मेन वर्ड ये होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। आइए हम बता देते हैं आखिरकार हम सब्जेक्ट के पार्ट्स आपको क्यों बताने जा रहे हैं। तो मैं कुछ संदेश लिखने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा आखिर स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है कि हमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं लिखूं ए tall boy was running very fast। तो आपके सामने जो हम सेंटेंस लिखे हुए हैं ए tall boy was running very fast। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो पहचानना होगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो आपको बताया गया है कि व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नेम ए पर्सन आर प्रोनाउन। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं अथवा वस्तु के बारे में बात करते हैं, वही हमारा होता है सब्जेक्ट। अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। तो हम इसमें तलाश करेंगे, खोजते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आखिरकार है कौन। तो जैसे कि बताएं कि इसमें जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। एक लंबा लड़का बहुत तेज दौड़ रहा था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बात हो रही है ए टाल बॉय की। तो आप देख रहे होंगे कि आपका मिल गया इसमें क्या सब्जेक्ट। आपके मन में विचार जरूर उत्पन्न आएगा कि जब यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा ए क्या है, टाल क्या है और बॉय क्या है। ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर it is a word used before noun in a sentence। हम लिखे हैं कि जो हमारा डिटरमाइनर होता है इसका प्रयोग केवल और केवल नाउन के पहले होता है। हम आपको बताए हैं कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है
वह जो सेंटेंस होता है आपका नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, इट भी होता है, देयर भी होता है, इन्फिनिटिव भी होता है और आपका जिरंड भी सब्जेक्ट होता है। तो ये जो हम बताएं डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड या मेन वर्ड, तो बात करते हैं हम लोग हैं डिटरमाइनर जो जब भी आएगा तो वह नाउन के पहले होगा, ना तो प्रोनाउन के पहले आएगा, ना तो वो प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा, अर्थात जब भी आएगा उसका प्रयोग वह नाउन के पहले डिटरमाइनर आएगा। अब ये क्या होता है, इट इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन इन ए सेंटेंस। इसमें दूसरा पॉइंट लिख देते हैं हम लोग हैं, इट इज नेवर यूज्ड बिफोर प्रोनाउन, इट, देयर, इन्फिनिटिव एंड जीरंड। बिल्कुल साफ साफ बात है कि डिटरमाइनर का प्रयोग कभी भी नाउन के पहले, इट के प्रोनाउन के पहले, इट के पहले, देयर के पहले, इन्फिनिटिव के पहले और जिरंड के पहले नहीं होगा। जब भी होगा नाउन के पहले होगा। तो अब सवाल आता है कि हमारा डिटरमाइनर कौन कौन होता है। तो हम लिखते हैं डिटरमाइनर आखिर कौन कौन आते हैं। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आता है आपका दिस, दैट, these, those, my, our, your, his, her, their। फिर आपका आता है all, many, few, some और etc। फिर आपका आता है 1, 2, 3 etc। आता है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc। तो ये जब भी आएंगे डिटरमाइनर्स होंगे। तो डिटरमाइनर्स के होने की भी अपनी शर्त होती है। वो शर्त क्या होगी हम बताएंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वालिफायर में। अब बात करते हैं हम लोग हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द। अब इसके बात करते हम लोग हैं इट क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज ए नाउन लाइक एडजेक्टिव। कहने का अर्थ यह है
कि जो हमारा क्वालिफायर होता है वह एडजेक्टिव का काम करता है। अर्थात जब भी आप जानते होंगे, कहते हैं ही इज़ ए फैट बॉय, ही इज़ ए थिन बॉय, ही इज़ ए टल बॉय, ही इज़ ए स्मॉल बॉय। तो बॉय के पहले फैट हो गया, स्मॉल हो गया, टाल हो गया, बैड हो गया, ये भी जो भी है वह क्वालिफायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वालिफायर इज यूज्ड बिटवीन डिटरमाइनर एंड हेडवर्ड। क्वालिफायर्स क्या होता है? क्वालिफायर्स होता क्या है? जैसे आप बताएं कि जो क्वालिफायर होता है वह एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव भी क्वालिफायर होता है। जैसे हम बात करें स्मॉल, टाल, बिग, थीन, ब्यूटीफुल और etc। तो ये तो हमारा हो गया क्वालिफायर। अब हम बात करते हैं हेडवर्ड की। आखिर हेडवर्ड क्या होता है? तो हम शुरू में ही बताए हैं कि जो सेंटेंस में हेडवर्ड होता है दैट इज ए नाउन, वह नाउन होता है। हालांकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन जब हम डिटरमाइनर प्रयोग करेंगे, क्वालिफायर प्रयोग करेंगे, उस स्थिति में जो हमारा हेडवर्ड होता है वो हमारा केवल नाउन ही होता है। हम सीधे लिख देते हैं हेडवर्ड इन ए सेंटेंस इज नाउन। अर्थात हेडवर्ड जो होता है एक सेंटेंस में वो आपका नाउन ही होता है। नाउन का मतलब क्या? मैं कह दूं तो चाहे बॉय होगा, चाहे गर्ल होगा, चाहे बुक होगा, चाहे पेन होगा, etc। इसके नेक्स्ट क्रम में अब हम बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की। एडजेक्टिवल फ्रेज ये क्या होता है? इट इज यूज्ड आफ्टर हेड वर्ड। मतलब एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद किया जाता है। जैसे हेड वर्ड्स क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि वह कमरे में बैठा है, लड़के जो क्लास में बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया बोल रही है, कोने में बैठा वो लड़का शोर मचा रहा है। अर्थात इन द क्लास, इन द गार्डन, इन द प्लेग्राउंड, ऑन द ट्री, इन द ट्री, with his boys, along with children। सब्जेक्ट हेड वर्ड के बाद जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे मैं कह दूं इन द रूम,
इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग etc। तो ये तो रहा हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट्स। अब हम लोग इस पे करते हैं एक्सरसाइज और पढ़ते हैं कौन क्या है। हम लिखते हैं एग्जाम्पल और फाइंड आउट करते हैं कौन क्या क्या है। एग्जाम्पल कह दें, दिस बॉय पास्ड द एग्जाम, दिस बॉय पास्ड द एग्जाम। तो आप देख रहे होंगे कि दिस बॉय पास्ड द एग्जाम, तो सबसे पहले अगर इसमें हम फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे सब्जेक्ट, कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो आप देख रहे होंगे किसके विषय में बात हो रही है, तो बात हो रही है दिस बॉय के विषय में, मैंने इस लड़के ने परीक्षा पास कर ली है। तो अब देख रहे बात हो रही है दिस बॉय अर्थात इस लड़के की, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये जो दिस है आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आखिरकार है क्या। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा डिटरमाइनर है और जो हमारा हेड वर्ड है उसके बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो अगर डिटरमाइनर और हेड वर्ड के बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो उसको हम क्वालिफायर नहीं कहेंगे, अर्थात जो हमारा डिटरमाइनर होगा वही डिटरमाइनर, मतलब डिटरमाइनर विल बी चेंज्ड इनटू क्वालिफायर इन द अब्सेंस ऑफ एडजेक्टिव बिफोर हेड वर्ड। अर्थात हेड वर्ड के पहले अगर कोई एडजेक्टिव प्रयोग नहीं हुआ है तो डिटरमाइनर आपका क्वालिफायर में काउंट किया जाएगा। तो आपका जो दिस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वालिफायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द बॉय इन द रूम, द बॉय इन द रूम इज मेकिंग ए नॉइज। तो देख रहे होंगे कि कमरे में जो लड़का है वह शोर कर रहा है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट। आखिरकार हु इज मेकिंग नॉइज, शोर कौन कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे आपको बताया गया है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं इसमें कौन सब्जेक्ट है। तो देख रहे होंगे लड़के के विषय बात हो रही है, तो लड़के के साथ साथ उस साथ में कुछ और भी फ्रेज दिया हुआ है। तो आपका द बॉय इन द रूम ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार दो क्या है। तो आपको बताया गया है कि आर्टिकल ए एंड द ये आता है आपका डिटरमाइनर के अंतर्गत। आप देख रहे होंगे कि हेड वर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, अतः हमारे डिटरमाइनर होते हुए भी वह चेंज हो जाएगा क्वालिफायर में। तो यह हमारा हो जाएगा क्वालिफायर, जो हमारा होगा वो हो जाएगा द। जो हमारा हेड वर्ड होगा, हेड वर्ड हमारा हो जाएगा, बोला गया है कि द नाउन विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज सब्जेक्ट इज हेड वर्ड। तो आपका बॉय सब्जेक्ट तौर प्रयोग किया गया है, आता है आपका हो जाएगा हेड वर्ड। फिर बताया गया है कि व्हाट इज क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि क्वालिफायर नहीं
बताया गया है कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, तो हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज्ड आफ्टर हेड वर्ड। तो देख रहे हैं कि बॉय आपका हेड वर्ड है और बॉय के बाद आपका जो इन द रूम है यह आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हम बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की। एडजेक्टिवल फ्रेज तो हो जाएगा आपका इन द रूम, इन द रूम। और बताया गया है जब हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा शेष भाग हो जाता है प्रेडिकेट। वो प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं These beautiful girls are dancing beautifully। तो देख रहे हैं हमारा यह एक सेंटेंस हो गया, दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स आर डांसिंग ब्यूटीफुली, अर्थात ये सुंदर लड़कियां सुंदरतापूर्ण तरीके से नाच रही हैं। तो अब हम इसमें प्रयास कर देखेंगे हम लोग कि आखिरकार सब्जेक्ट कौन है। तो आप देखेंगे कौन नाच रही हैं, तो दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब फाइंड आउट करेंगे इसमें कौन डिटरमाइनर है, कौन क्वालिफायर है और कौन आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है और कौन आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है। तो आप देख रहे होंगे कि नाउन इज यूज्ड एज हेड वर्ड। तो ये जो आपका गर्ल्स है ये आपका नाउन है और नाउन ये आपका होता है हेड वर्ड। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डिटरमाइनर से। डिटरमाइनर क्या आपका है, डिटरमाइनर सबसे पहले देखेंगे हम लोग हेड वर्ड। तो ये आपका हेड वर्ड है। तो हेड वर्ड के पहले आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आपका डिटरमाइनर है। तो अब हम लोग बोलेंगे जैसा कि हम बताए हैं कि अगर डिटरमाइनर और क्वालिफायर, अगर डिटरमाइनर और हेड वर्ड के बीच में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इस एडजेक्टिव को बोलेंगे हम लोग क्वालिफायर। और उसके पहले प्रयोग किए गए आर्टिकल हो चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो उससे हम लोग बोलेंगे डिटरमाइनर। तो आपका डिटरमाइनर हो जाएगा दीज, आपका क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा जो कि एडजेक्टिव है हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा हो जाएगा हेड वर्ड, हेड वर्ड आपका हो जाएगा गर्ल्स। ऐसे बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। तो इसमें आपका एडजेक्टिव फ्रेज एब्सेंट है, वो दिया नहीं है, इसे हम लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज नॉट अवेलेबल। एडजेक्टिवल फ्रेज इसमें नहीं दिया हुआ है, अब्सेंस अर्थात अनुपस्थित है, नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं। द रिच मैन इन माई विलेज, in my village help the poor, help the poor। अर्थात द रिच मैन अर्थात जो हमारे गांव में धनी आदमी है वह गरीबों की सहायता करता है। हम देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो हम आपको बताए हैं कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में
आपका होता है सब्जेक्ट और होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखें किसके विषय में बात हो रही है, तो बात हो रही है उस आदमी के विषय में जो इस गांव में है। तो देख रहे द रिच मैन इन माय विलेज, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन क्या है। तो इसमें जो सब्जेक्ट में जो नाउन होगा वो आपका हो जाएगा हेड वर्ड। हम शुरुआत करते हैं डिटरमाइनर से। डिटरमाइनर देखें आप यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ है, आता है इसे बोलेंगे हम लोग ये द हमारा हो जाएगा डिटरमाइनर। हेड वर्ड के पहले आपका क्वालिफायर है, आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्रयोग होने के नाते हम बोलेंगे यह आपका है क्वालिफायर। क्वालिफायर आपका हो जाएगा रिच, आपका हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा मैन, और आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा इन माई विलेज। ठीक, तो ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो very very much. So I request you to watch my full video and subscribe. Thank you.